हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूके स्टडी ग्रुप में। मैं हूं कृष्णा कुमार। मैं आप सभी को लेकर आया हूं आज क्लास 4, जिसमें हम सीखने वाले हैं इनवॉइस बनाना, जो सभी कंपनी में रिक्वायरमेंट की जाती है इनवॉइस को क्रिएट करने के लिए, जिसके हम सेलिंग, बिलिंग के लिए या सेल के लिए, परचेज के लिए, पेमेंट रिसीव, ऑर्डर, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम इनवॉइस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आज अभी हम प्रेजेंट टाइम में एक सिंपल सा इनवॉइस क्रिएट करेंगे जो आपको इस क्लास में सिखाया जाएगा। ठीक है, तो समय को ना वेस्ट करते हुए चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज सीखते हैं इनवॉइस को कैसे बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, तो हम आ चुके अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और ये है हमारा एक्सेल। ठीक है, और इसमें हम सीखने वाले हैं क्या, इनवॉइस को क्रिएट करना। हमारे पास यहाँ पे देखिए ये एक पेज दिया गया है। ठीक है, और जब भी हम अपने एक्सेल को स्टार्ट करें सबसे पहले पेज हमारा एक्सेल इस प्रकार से दिखाई देता है, यानी कि एक्सेल की जो पेज है वो नॉर्मल व्यू में रहता है, जिसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। ठीक है, तो ये नॉर्मल व्यू में रहता है और जस्ट यहाँ पे देखिएगा, देखो होता है पेज लेआउट पेज। ठीक है, ये होता है हमारा पेज लेआउट पेज और जस्ट उसी के साइड में होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास पेज कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। थोड़ा सा हम पेज को चूम कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये एक पेज आ गया जो A4 साइज का पेज है। हम यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको कलर करना है। तो आपको पहले ही बताया गया था, पहले फर्स्ट वीडियो में पढ़ाए हैं कि इसको कलर करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग सेव फिल कलर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आएंगे सेव फिल कलर में और आने के बाद हम कलर कर लेंगे, ये वाला हमारा ये कलर हो जाएगा। ओके, ये हमारा पूरा कलर हो गया। इसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक। सेलेक्ट करने के बाद से इसको कर लेंगे हम यहाँ पर आकर करेंगे मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे और कर लेंगे इसको मर्ज। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंपनी का नाम देना है। तो सबसे पहले कंपनी का नाम देना है, यानी कि जिस भी कंपनी के लिए इनवॉइस बना रहे हैं उस कंपनी का हम नाम देंगे। ठीक है, यदि हमारे पास नाम है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंपनी का नाम देते हैं, जैसे कि सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इंडियन सेलर कंपनी। ओके, ये हमारा हो गया इंडियन सेलर कंपनी। तो इसको हम थोड़ा सा इसके आगे लगा देते हैं PVT LTD प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ओके, और इसको ऑफ करते हैं और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा इंक्रीज। इसकी स्टाइल को चेंज कर देंगे थोड़ा ऐसा कर, हम कर लेते हैं इसको बोल्ड। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं और कलर कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कंपनी का नाम क्रिएट हो गया और कंपनी का नाम हम दे दिए। ओके, अब हमें क्या करना है, कंपनी नाम हो गया और इसका देना है एड्रेस, यानी कि ये कंपनी कहाँ पर स्थित है इसका एड्रेस देना है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, पहले पूरा नीचे आकर यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक और मर्ज कर लेंगे। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है देवरिया में। ठीक है, देवरिया उत्तर प्रदेश में ये कंपनी स्थित है। ठीक है, इसको कर लेंगे हम बोल्ड और कलर कर लेंगे। तो ये कंपनी का एड्रेस हो गया, देवरिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसका फ़ोन नंबर देना है। तो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से तक और मर्ज कर लेंगे। जिस भी कंपनी का, जो भी कंपनी का फ़ोन नंबर है, मैं यहाँ पर नंबर दे देंगे। तो हम यहाँ देते हैं कंपनी का फ़ोन नंबर स्लेश लगाते हैं, दूसरा नंबर दे देते हैं यहाँ से हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपनी का फ़ोन नंबर। इसको कर लेंगे बोल्ड। ओके, और बोल्ड कर देते हैं। अब ये हम क्या चीज़ बना रहे हैं, तो एक इनवॉइस बना रहे हैं। तो इनवॉइस बना रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, पूरा मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद से यहाँ पर लिखेंगे इनवॉइस। ओके, अब इसको कर लेंगे ऑफ और बोल्ड करेंगे थोड़ा सा। करने के बाद से इसको हम कर लेंगे कलर चेंज, थोड़ा सा इसकी स्टाइल हम चेंज कर देंगे। इसको हम कलर कर लेते हैं ये वाला। तो ये हमारा बन गया इनवॉइस। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लोगो लगाना है। यहाँ पे क्या करना है, हमें एक लोगो लगाना है। तो इसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे। आने के बाद हम क्या करेंगे, एक शेप लेंगे, ये वाला हम एक शेप ले लेते हैं और लेके इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको प्रेस करेंगे, शेप फिल में आ जाएंगे और शेप फिल में आने के बाद नीचे देखिए आपको मिलेगा पिक्चर का ऑप्शन। पिक्चर पे क्लिक करेंगे और फॉर्म फिल फाइल पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और हमें क्या करना है, यहाँ से पिक्चर फिल करना है। डाउनलोड में आते हैं, हमारे पास क्या है कि जो पिक्चर्स जो भी हमारे पास लोगो है, हम यहाँ से एक लोगो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में हम क्या करते हैं, उस कंपनी का लोगो नहीं है तो हम कोई भी पिक्चर्स लगा लेते हैं, जैसे कि चलिए मान लीजिए इसको हम लगा लेते हैं। इंसर्ट करते हैं इसको और उसको हम ये कर लेते हैं, ये सही नहीं रहेगा। इंसर्ट से फिल पिक्चर फॉर्म फिल और डाउनलोड में आते हैं। आने के बाद से चलिए इसी को लगा देते हैं। ओके,
ये एक लोगो लग गया। ओके, तो ये हमारा हो गया क्या, एक लोगो लग गया, और ये इंडियन सेलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हमारा ये एड्रेस हो गया। अब हमें क्या करना है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन देना है। तो थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करते हैं हल्का सा, और यहाँ पे हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ तक मर्ज कर लेंगे, पूरा यहाँ तक मर्ज करते हैं। ठीक है, और मर्ज करने के बाद से क्या करते हैं, हम कंपनी की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो मर्ज करेंगे यहाँ से पूरा, और यहाँ पर लिखेंगे कंपनी इन्फो, तो कंपनी इन्फो। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपनी इन्फो। ओके, इसके बाद से हम यहाँ से तो पूरा मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद इसको लिखेंगे इनवॉइस इन्फो, इनवॉइस इन्फो। तो ये हो गया हमारा कंपनी इन्फो और ये हो गया इनवॉइस इन्फो। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कलर करेंगे, इसको व्हाइट कर लेंगे, इसको बोल्ड करेंगे, इसको भी कलर करने के बाद बोल्ड कर लेंगे इसको भी। ओके, अब यहाँ पे कंपनी की इन्फॉर्मेशन देना है और यहाँ पे इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन, दो चीज़ देना है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन और इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मर्ज करते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा, और मर्ज करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे और इसको कर लेंगे मर्ज एक्रोच। क्या करेंगे इसको, मर्ज एक्रोच। मर्ज एक्रोच क्लिक करेंगे और हमारा ये हो जाएगा मर्ज एक्रोच। ओके, अब यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले कंपनी का एड्रेस देना। तो कंपनी का एड्रेस क्या था, कंपनी का जो भी एड्रेस था हम उसको कर लेते हैं एड्रेस। कंपनी का एड्रेस क्या था, तो एड्रेस था इसका देवरिया उत्तर प्रदेश। ओके, ये हमारा हो गया कंपनी का एड्रेस। अब यहाँ पे क्या करना है, कंपनी का पिन कोड देना है, पिन कोड देना है, कंपनी का पिन कोड। तो हम दे देते हैं कंपनी का पिन कोड। ओके, इसके बाद से हमें यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर देना है कंपनी का, तो फ़ोन नंबर दे देते हैं कंपनी का फ़ोन नंबर। ओके, ये कंपनी का फ़ोन नंबर हो गया। इसके बाद से हमें कंपनी की ईमेल आईडी देनी है, ईमेल आईडी देना है। ओके, तो मान लेते हैं कि ये कंपनी की ईमेल आईडी हम इंडियन और seller@gmail.com, ये एक कंपनी की ईमेल आईडी हो गई। ठीक है, यदि कंपनी की वेबसाइट है तो हम कंपनी की वेबसाइट यहाँ पर दे सकते हैं। तो कंपनी की वेबसाइट मान लेते हैं कि यहाँ पे है, तो वेबसाइट, ठीक है, तो www.indianseller.com, ये हो गया कंपनी की वेबसाइट। ओके, ये हमारा कंपनी की इन्फॉर्मेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें देखिए क्या है, इनवॉइस बनाते समय सबसे पहले जो इनवॉइस इन्फॉर्मेशन होता है उसमें हमें 2 कॉलम, 4 कॉलम को मैंने क्या किया है, मर्ज करके इनवॉइस इन्फॉर्मेशन का टाइटल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 कॉलम को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद से हमें यहाँ पर आना है और आने के बाद से कर लेना है मर्ज एक्रोस। इसको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से यहाँ तक इसको भी कर लेना है मर्ज एक्रोस। तो ये हमारा हो गया मर्ज एक्रोस और ये भी मर्ज। अब यहाँ पर हमें देना है सबसे पहले इनवॉइस नंबर, तो इनवॉइस नंबर, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इनवॉइस नंबर हो गया, अब इनवॉइस डेट देना है, इनवॉइस डेट, ये इनवॉइस डेट हो गया। इसके बाद आता है इशू डेट, इशू डेट, जिस दिन उसको जारी किया जाएगा उस दिन का उसका इशू डेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये हो गया इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट। ठीक है, और यहाँ पे कर लेंगे डेट, किस दिन उसको दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल लेते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं इंडियन, ठीक है, और ये हो गया इनवॉइस नंबर। अब डेट मान लेते हैं, तो डेट आज मान लेते हैं कि 20 तारीख को दिया जा रहा है और 20/7/2025 को इनवॉइस को दिया जा रहा है। इसको कब दिया जाएगा, तो उसी दिन दिया जाएगा जिस दिन उसको क्रिएट किया जा रहा है। डे कौन सा डे है उस दिन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और लिखेंगे TEXT, टैक्स फंक्शन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, टैक्स लिखने के बाद से क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेट को सिलेक्ट करेंगे और कमा लगाएंगे और डबल कोट के अंदर हम क्या करेंगे, 4 बार डी प्रेस करेंगे। इसलिए 4 बार डी को प्रेस करेंगे कि हमें क्या चाहिए, पूरा फुल डे वहां पर चाहिए। तो 4 बार डी को प्रेस किए, डबल कोट से क्लोज करके, कोष्टक क्लोज करके प्रेस इंटर कर देंगे। तो अभी हमारा जो ये है निकल कर आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंजिंग हो रहा है, तो यहाँ पे कर लेंगे 7 और यहाँ पे करेंगे 20, तो ये निकल कर आ जाएगा। गलत हो रहा है, आ गया क्या है, संडे है। ओके गुड, संडे है और संडे निकल कर आपका आ गया। ठीक है, तो ये हमारा निकल कर आ गया डे आज का। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। हमने क्या किया, ये इनवॉइस को कुछ इतना फॉर्मेट रेडी किया है। ठीक है, अब इसके नीचे आते हैं थोड़ा सा, और नीचे आने के बाद से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे पूरा एक स्टेप छोड़कर और मर्ज करेंगे, फिर उसी प्रकार से इसको सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे व्हील टू, क्या लिखेंगे,
विल टू, और यहाँ पे लिखेंगे शिप टू। दो एड्रेस होता है, एक होता है विल टू और एक होता है शिप टू। ये दोनों होता क्या है, एक होता है सप्लायर और एक होता है विलिंग। जो मतलब को हासिल करता है उसको विलर कहते हैं, जो हमारे इनवाइस को हासिल करता है। ठीक है, तो ये इनवाइस को हासिल कर रहा है। और एक सप्लायर होता है जो कंपनी क्या करती है, आपको देने के काम करती है। तो यहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जो इस इनवाइस का उस प्रोडक्ट को जो परचेज कर रहा है उसका इन्फॉर्मेशन किसमें होगा, विलिंग में होगा। और जो उस प्रोडक्ट को बेच रहा है उसका होगा शिप टू में। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं यहाँ से तो पूरा, और मर्ज करने के बाद से मर्ज अक्रॉस कर लेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले उसका नाम। तो नाम क्या है, तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं नेम। कस्टमर का नाम क्या है, तो कस्टमर का नाम मान लेते हैं कुलदीप सिंह। ओके, इनका एड्रेस कहाँ पे है, तो इनका एड्रेस कहाँ पे है, इनका एड्रेस जो है ये घाटी बाजार इनका एड्रेस है। इनका पिन कोड क्या है, तो पिन कोड इनका मान लेते हैं कि इनका जो पिन कोड है वो है 274305 पिन कोड हो गया। अब उसके बाद इनका आता है फ़ोन नंबर क्या है इनका, तो फ़ोन नंबर इनका क्या है, तो इनका फ़ोन नंबर मान लेते हैं कि ये इनका फ़ोन नंबर है, और फ़ोन नंबर ये हो गया। ओके, इसके बाद से इनकी ईमेल आईडी, तो इनकी ईमेल आईडी क्या है, तो ये हो गया इनका कुलदीप @ और कुलदीप कुछ नंबर डाल देते हैं @ और ये gmail.com, ये इनकी ईमेल आईडी है। ओके, तो ये हो गया विल टू का एड्रेस फिल हो गया। अब आता है शिप टू। तो शिप टू का एड्रेस फिल करते हैं, यहाँ से पूरा सेलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे यहाँ से पूरा, ये हो गया हमारा मर्ज अक्रॉस। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करना है, हमें शिप टू में फिल करना है। तो कंपनी की सबसे पहले एड्रेस ऊपर फिल हो गया है, और इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे फिल होगा। तो सबसे पहले फिल होगा क्या, सबसे पहले इसका फिल होगा, जैसे कि मान लीजिए कंपनी की मैनेजर कौन है, तो यहाँ मान लेते हैं मैनेजर नेम। तो नेम उसका क्या है मैनेजर का, तो मान लेते हैं मैनेजर का नाम है सचिन कुमार। ये हो गया मैनेजर, जो कंपनी के मैनेजर है। इनका फ़ोन नंबर क्या है कंपनी का, तो उनका जो मैनेजर का फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर इनका ओके। इनकी ईमेल आईडी क्या है, इनकी पर्सनल ईमेल आईडी, जो इनकी पर्सनल ईमेल आईडी है सचिन कुमार @gmail.com, इनकी पर्सनल ईमेल आईडी है। ठीक है, इसके पास आता है कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है ये कंपनी की रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। ओके, तो ये हमारा अभी कुछ इतना बनकर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर। ठीक है, 2 आइटम को सिलेक्ट करना है, 2 कॉलम्स को, और यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम। फिर इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे लिखना है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी, यहाँ पे लिखा जाएगा रेट हो जाएगा। दोनों को सिलेक्ट करके रेट हो जाएंगे, और यहाँ पे कर देंगे इसकी हम सिलेक्ट करके यहाँ पे यूनिट यानी किसकी मात्रा, और ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। तो ये अमाउंट, ठीक, तो ये हो गया। सिलेक्ट करेंगे पूरे को और सेंटर करेंगे, कलर कर लेंगे, कलर करने के बाद इसको बोल्ड करेंगे और बोल्ड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इतना, इसको सेंटर कर लेते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है कि टाइटल हम दे चुके हैं, और इस टाइटल में क्या करना है, हमें यहाँ तक पूरा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और कर लेंगे इसको बॉर्डर डिजाइनिंग। तो सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर देंगे, ऑल हमारा बॉर्डर हो जाएगा। इसको मर्ज करेंगे पूरे यहाँ तक, यहाँ पर कर लेंगे मर्ज अक्रॉस, इसको भी सिलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस करेंगे, पूरा मर्ज अक्रॉस, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे मर्ज अक्रॉस, ये हो जाएगा हमारा मर्ज अक्रॉस। ठीक है, अमाउंट को भी सिलेक्ट कर लेंगे मर्ज अक्रॉस, तो ये हो जाएगा हमारा मर्ज अक्रॉस। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें सीरियल नंबर फिल करना है, तो इसमें 1 फिल करेंगे, 2 फिल करेंगे, 3 4 5, बस इतना ही फिल करते हैं। 5 ही आइटम लेते हैं हम और इसको सेंटर कर लेते हैं। आइटम मान लेते हैं क्या ले रहे हैं, तो आइटम मान लेते हैं कि जैसे कि लिया जा रहा है कीबोर्ड। ओके,
ये हो गया माउस, ठीक है। इसके बाद से मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर हो गया। इसके बाद से मान लेते हैं कि मदर बोर्ड लिया जा रहा है, मदरबोर्ड लिया जा रहा है, ठीक है। अब ये हमारा मदरबोर्ड हो गया। अब एक ले लेते हैं, मान लेते हैं कि CPU ले रहे हैं। अब ये कितने क्वांटिटी ले रहे हैं, तो ये 10 ले रहे हैं, ये भी 10 परचेज कर रहे हैं, 10 परचेज कर रहे हैं, 10 परचेज कर रहे हैं, सब में से 10 परचेज कर रहे हैं, ठीक है। और सेलेक्ट कर लेते हैं। मदरबोर्ड मान लेते हैं कि ये 5 परचेज कर रहे हैं। रेट क्या है इसकी कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड की रेट है 350 रुपये, माउस की प्राइस है 250 रुपये, ठीक है। मॉनिटर की प्राइस है करीब 5000 रुपीज़, ठीक है। और मदरबोर्ड की प्राइस हो जाएगी करीब 4000 रुपये, ओके। CPU की प्राइस है 10,000 रुपये, ओके। तो ये हमारा हो गया पूरा फेल। अब इसके पास आता है यूनिट। तो यूनिट में होता है मात्रा किसमें मिलता है, तो पीस में मिलता है। तो ये पीस में मिलता है, इसको पकड़ कर हम ड्रैग कर लेंगे, पूरा समय पीसेस फिल हो जाएगा, ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। अब आता है अमाउंट निकालना है इसकी। तो यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे जो बेसिक फंक्शन लगता है, इक्वल टू लगाएंगे, कोष्टक ओपन करेंगे और कोष्टक ओपन करके क्या करेंगे, क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, इनटू रेट को सिलेक्ट कर लेंगे, कोष्टक क्लोज करके प्रेस इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया हमारा निकल कर, ये अमाउंट निकल कर आ गया। निकलने के बाद इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे, सबका अमाउंट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हुआ, सबका अमाउंट निकल कर यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करना है पूरे को और यहाँ से यहाँ तक पूरा कलर कर लेना है, ये हमारा हो जाएगा कलर, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू लगाकर सम लगाना है, कोष्टक ओपन करना है, ओपन करने के बाद से पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इक्वल टू लगाएंगे, सम लिखेंगे, कोष्टक ओपन करेंगे और सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा। सिलेक्ट करने के बाद से कोष्टक क्लोज करके प्रेस इंटर कर देंगे। तो ये हमारा टोटल अमाउंट निकल कर आ गया, ठीक है। टोटल अमाउंट निकल कर आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको भी सिलेक्ट करके इक्वल टू सम, कोष्टक ओपन एंड सेलेक्ट करेंगे पूरा, देन यहाँ से यहाँ तक कोष्टक क्लोज एंड प्रेस एंटर, ओके। सेम प्रोसेस यहाँ पे कितने क्वांटिटी कितने स्टॉक ले रहे हैं, इक्वल टू कोष्टक ओपन, कोष्टक ओपन करने के बाद सिलेक्ट करेंगे, कोष्टक क्लोज एंड प्रेस एंटर। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पर निकल कर आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ड्रैग करते हैं, ऊपर आते हैं। आने के बाद से हम क्या करेंगे, इन दो कॉलम को मिलकर यहाँ पे मर्ज एक्रॉस कर लेंगे। यहाँ पर हम बस क्या करेंगे, इसको हम मर्ज एक्रॉस कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मर्ज करके सब टोटल अमाउंट SV, सब टोटल अमाउंट, सब टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो सब टोटल अमाउंट हमारा यही है, इक्वल टू लगाएंगे और कोष्टक ओपन कर लेंगे। हम सेम इसको सम करके जोड़ेंगे, कोष्टक क्लोज करके प्रेस इंटर कर देंगे, हमारा सब टोटल अमाउंट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारा सब टोटल अमाउंट यहाँ पर निकल कर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लगाना है GST। तो दो GST लगेगा, एक लगेगा CGST और एक लगेगा SGST। इसके बारे में आप लोग को आगे बताएंगे कि CGST और SGST क्यों अप्लाई होती है और SGST IGST क्यों अप्लाई होता है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, CGST। तो यहाँ पे हम लिखते हैं CGST, ठीक है। यहाँ पे लगता है SGST, ठीक है। कितना परसेंट, तो ये लगता है, इस पे लग गया 9% और ये भी लगेगा हमारा 9%, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देते हैं इसको डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, तो 5.5% का इसको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। और इसको कर लेंगे सेंटर। सिलेक्ट करने के बाद इक्वल टू लगाएंगे, कोष्टक ओपन करेंगे और सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे सब टोटल अमाउंट को, इनटू लगाएंगे और सिलेक्ट करेंगे किसको, GST परसेंटेज को, कोष्टक क्लोज एंड प्रेस इंटर, ओके। अब इसको सेंटर करेंगे, इसको भी सब इक्वल टू कोष्टक ओपन और सिलेक्ट इनटू 9%, कोष्टक क्लोज एंड प्रेस एंटर, ठीक है। और कोष्टक सिलेक्ट करके इक्वल टू लगाएंगे, कोष्टक ओपन और हम सब टोटल अमाउंट को प्लस करेंगे, GST को प्लस करेंगे, ठीक है, GST प्लस और ये भी GST प्लस, एक मिनट प्लस और किसको 9% GST, कोष्टक क्लोज करके इनटू सिंबल लाके कोष्टक ओपन कर लेंगे और 5.5% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा निकल कर आ गया डिस्काउंट। अब सिलेक्ट करेंगे पूरे को और यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट अमाउंट, यानी कि पे अमाउंट, ठीक है। इक्वल टू लगा के कोष्टक ओपन करेंगे और सिलेक्ट करेंगे किसको, टोटल सब टोटल अमाउंट को प्लस GST को प्लस CGST को, कोष्टक क्लोज माइनस कोष्टक ओपन करेंगे और डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, कोष्टक क्लोज एंड प्रेस एंटर। तो ये हमारा हो गया डिस्काउंट।